क्या जलवायु परिवर्तन के कारण मौसमों के समय में बदलाव हुआ है? क्या अब बसंत ऋतु नहीं आती है? कहां चली गई नई शाखों, नई कोपलों की गवाही देने वाली बसंत ऋतु? काफ़ी टेम्परेचर हो गया है, खासकर दोपहर में 12 से 4 में बहुत टेम्परेचर रहता है। कुछ प्लांटेशन और करना चाहिए सरकार को रास्तों पे, ऐसा लगता है। 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर है और हमें इतनी धूप में भी स्कूल में बुलाया जा रहा है। अप्रैल में ही स्कूल खत्म कर देनी चाहिए। सर दर्द करता है बहुत, आ जाते वक्त घर जाते वक्त वगैरह। अभी आधा अप्रैल भी बीता नहीं है और इन तस्वीरों से सामना हो रहा है उत्तर भारत के कई शहर दोपहर तक आसमान से बरसती आग में जल रहे हैं। बारिश से राहत जरूर मिली है, लेकिन जानकार कहते हैं ये कुछ दिनों का मामला है। जैसे कि हमने देखा लास्ट वीक में एक रेनफॉल के स्पेल्स आए थे हमारे यहाँ, जिसके कारण जो मैक्सिमम तापमान था, अधिकतम तापमान था, उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। और अभी एज ऑफ नाउ हमारे साथ वेदर सिस्टम्स नहीं है, जिसके कारण से आसमान पूरी तरह से खुला हुआ है और काफ़ी इंसुलेशन हो रहे हैं। हीट वेव मतलब जो सन की किरणें काफ़ी तेज आ रही है। पारंपरिक रूप से मार्च और अप्रैल बसंत ऋतु में आते थे, लेकिन फरवरी में ही तापमान अप्रैल जैसा महसूस होने लगा था। जलवायु परिवर्तन बड़े स्तर पर हो रहा है। सर्दियों से गर्मियों में जाने की जो प्रक्रिया होती थी, जिस प्रकार का पूर्वानुमान था, वो जलवायु परिवर्तन के असर के कारण अलग दिख रही है। टेम्परेचर बढ़ने से बहुत दिक्कत हो रही, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। लू के ऐसी लू लग जाती कि पूछो मत, पानी बार बार पीना पड़ता है, ये तो बहुत परेशानी होती। अभी चाहिए इतना टेम्परेचर है, बाद में कितना टेम्परेचर रहेगा इसका 48-50 के ऊपर जाएगा इस साल। आखिर सर्दी और गर्मी के बीच का मौसम कहाँ गुम हो गया है? क्या भारत में खत्म हो रही है बसंत ऋतु? क्या मौसम पर ग्लोबल वार्मिंग का असर होने लगा है? क्या क्लाइमेट चेंज की वजह उम्मीद से भी ज्यादा कम होने लगी है? क्लाइमेट सेंट्रल की रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण फरवरी में तापमान तेजी से बढ़ गया है, जिससे भारत में बसंत ऋतु गायब होती जा रही है। एक शोध में पता चला है कि उत्तरी भारत के कई हिस्सों में सर्दी से सीधे गर्मी जैसे मौसम में अचानक बदलाव हो रहा है, क्योंकि हाल के दशकों में फरवरी के तापमान में तेजी से वृद्धि हुई है। अध्ययन में 1970 से 2023 तक भारत भर में तापमान के रुझानों की जांच की गई। पाया गया कि दिसंबर से फरवरी के सर्दी के महीनों में देश के हर क्षेत्र में औसतन तापमान में वृद्धि हुई है, जिससे दक्षिणी राज्यों में दिसंबर और जनवरी के दौरान सबसे अधिक बढ़ोतरी देखी गई। जहां दिसंबर और जनवरी में उत्तरी भारत में तापमान में थोड़ी गिरावट या बहुत कम वृद्धि हुई, वहीं फरवरी में सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण गर्मी दर्ज की गई। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित 9 राज्यों में जनवरी और फरवरी के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर देखा गया। क्लाइमेट सेंट्रल की रिपोर्ट में कहा गया कि कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधनों के जलाने से इंसानों ने पृथ्वी को गर्म कर दिया है, जिससे भारत में हर मौसम में तापमान में वृद्धि हो रही है। सुबह 10 बजे से गर्मी पड़ने लगती है, शाम 5-6 बजे तक वही हाल। इतनी अचानक इतनी तेज़ गर्मी होना, बहुत ज़्यादा गर्मी। देखो गर्मी से देख के लोग छिड़काव भी करने लगे, और अप्रैल महीने में इतनी, जैसे मई चल रहा है ऐसा गर्मी का ऐसा महसूस हो रहा है। अप्रैल में बहुत ही ज़्यादा गर्मी, प्रचंड गर्मी हो रही है। 3 दिनों से तो ऐसा ही नहीं है, गर्मी हो रही है। जैसे बाइक चला रहे हैं तो पाँव जल रहे हैं, मुंह पर ऐसे अग्नि के अंगार से आ रहे हैं, इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। बहुत तेज है। अभी तो ये अप्रैल का महीना है, आगे देखते हैं कि मई और जून अभी बाकी है। ये गर्मी तो हमेशा मई जून में पड़ती है, वो अभी अप्रैल में शुरुआत हो गई है। तो मैं तो सभी से यही निवेदन करता हूँ कि बहुत ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अदरवाइज नहीं निकले। तो ज़्यादा गर्मी यहाँ पे अभी जारी है। जो मतलब मोटर ये जो भी साधन चलाते हैं तो हाथों के अंदर तो ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी का दौर चालू हो चुका है। 2025 के फरवरी में भारतीय मौसम ने एक नया इतिहास रच दिया। 125 सालों में ये सबसे गर्म फरवरी साबित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी 2024 का औसत तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस था और इस बार फरवरी का औसत तापमान 22.04 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.34 डिग्री अधिक था। आमतौर पर फरवरी में सर्दी का एहसास होना चाहिए था, लेकिन इस बार ये अप्रत्याशित गर्मी ने हर किसी को हैरान कर दिया। ये गर्मी न केवल दिन में महसूस हुई, बल्कि रातों तक भी इसका असर बना रहा। इस बढ़ती गर्मी में ग्लोबल वार्मिंग की